कराते गए हैं। अब देखिए कितना उटपटांग बात लिख दिया है इन्होंने। मैं इनका एक एक बात का देखता हूँ। एक किसी ने प्रश्न पूछा है जी, क्या श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा शिव जी तमगुण भी इस रूप में पूज्य नहीं है? हिंदू धर्म में इन्हीं देवताओं की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथ शंकराचार्य तथा अन्य इन्हीं की पूजा इस रूप में मानकर करने को कहते हैं, विश्वास भी करते हैं। आपकी बात अविश्वसनीय लगती है, क्या आप गीता में प्रमाणित कर सकते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को अपने सदग्रंथों का ही ज्ञान नहीं। बताइए, ये हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को ही ज्ञान नहीं, तो पूरे हिंदू धर्म के साथ साथ अरे तुम कहाँ सबसे भेंट किए हो? कह रहे हैं तुमको उठा के पढ़ा देंगे सब। हम हमारा सारा मंत्र मेरे पास है। हाँ, अभी बाद में ऐसा बकवास कर रहा है। एक चीज़ देखिए, जैसे अक्षर ज्ञान देने वाले अध्यापक को अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का उल्लेख का ही ज्ञान नहीं है, तो वह अध्यापक विद्यार्थियों के लिए हानिकारक होता है। वह शिक्षक ठीक नहीं है। यही दशा हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं की है। हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं के साथ शास्त्रार्थ कर लो, तब तुमको पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। बैठ करके अपने मठ से अंडसंड कुछ भी बोल दोगे तो मान थोड़ी हो जाएगा, या किताब लिख दोगे तो मान थोड़ी हो जाएगा। हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो हैं उनके सामने बैठ कर शास्त्रार्थ करो, मंच पर आओ कभी, उस दिन नहीं पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। तुमको व्याकरण पढ़ा देंगे सब। हाँ, और यह सोचना कि मैं ही केवल हूँ। हाँ, ये इसका अहंकार है, सिर्फ ये इसका अहंकार बोल रहा है। इसको आता जाता कुछ नहीं है। वीरों से धरती खाली नहीं है, एक से एक वीर पड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि ये ऐसे ही लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं। हाँ, अब एक किसी व्यक्ति दो व्यक्ति के बारे में बोल सकते हो कि अमुक को नहीं पता है, अमुक को नहीं बोलता है। पूरे के पूरे तुम कह रहे हो कि हिंदू के जितने भी धर्म गुरु हैं उनको पता ही नहीं कुछ। अरे कैसे पता नहीं है? तुमने कहा अभी उनसे निपटा कहाँ है? और भी लिखे हैं कि जो अपने मन से ब्राह्मण पूजा कराते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं है। और भी लिखे हैं। उनमें से कुछ को नहीं हो सकता या बहुतों को नहीं हो सकता, ये सब तो कह सकते हो। हाँ, लेकिन सभी को नहीं है, यह नहीं कह सकते। नहीं, ये सभी को नहीं। हाँ, सभी को, सभी शब्द का व्यक्तिगत आप कह सकते हैं। हाँ, या कुछ ग्रुप को भी कहा जा सकता है कि इस तरह के ग्रुप है तो चलिए उन लोगों को नहीं होगा, लेकिन उनमें से भी सभी को नहीं होगा, यह नहीं कहा जा सकता है। नहीं, हाँ, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। सभी शब्द का प्रयोग जो है वो तभी हो सकता है जब आप एक एक के साथ, उनमें से जितने हैं सबके साथ आपने इंटरेक्शन किया और उन सबको आपने परास्त कर दिया जी, तब कह सकते। तब आप कह सकते हैं कि इनमें से एक को भी मेरे इतना ज्ञान नहीं है, यह आप कह सकते हैं। लेकिन आप ही को खुद कितना ज्ञान है, इसके लिए तो आपको उन सबसे भी तो देखना पड़ेगा। तो यह सब बकवास करना है और कुछ नहीं है। इनको ही कहाँ सदग्रंथों का वो ज्ञान है, इनसे तो नहीं दिख रहा है। केवल बस लिखे हैं कि फला गीता के फला अध्याय में फला श्लोक को देख लीजिए। सबको हमको लगता है कि गीता सारे से उठा के लिखे हैं। ठीक है, गीता तो स्टैंडर्ड, गीता तो विश्व के स्तरीय ग्रंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गीता का वो कहना, लेकिन गीता के ऊपर जो इन्होंने भाष्य किया है उसको मैंने देखा, तो ये तो भगवान कृष्ण को ही इनकार कर दे रहा है ये व्यक्ति। इसका मतलब है कि इसको इतिहास बोध भी नहीं है। यह भगवान कृष्ण के अस्तित्व तक को ही इनकार कर दे रहा है। और कहीं कहीं पर तो यह भी लिख दिया है कि भगवान कृष्ण जो है उनको खुद ही ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं जाओ सतगुरु के पास। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन को कि सतगुरु के पास जाना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर है, यदि वह यह कहता है कि डॉक्टरों को दिखलाना चाहिए, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, इसका मतलब यह थोड़ी हो गया कि वह डॉक्टर नहीं है। बात समझ में आ रही है? यदि कोई अध्यापक यह कहता है कि अध्यापकों के पास जाना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अध्यापक नहीं है। जो अध्यापक नहीं है वही सिर्फ नहीं कह सकता है कि अध्यापकों के पास जाना चाहिए, एक अध्यापक भी कह सकता है कि अध्यापकों के पास जाना चाहिए।
तो इस तरह का एक बेतुका तर्क देने वाला तो आदमी है रामपाल। तो इसका मैंने उसमें देखा, गीता का जो भाष्य है मुझे भिजवाया था। इस पुस्तक को तो आप रखेंगे, थोड़ा सा और भी पढ़ के हमको बताइएगा। अब मेरे पास इतना समय नहीं है सब पढ़ने का। आपको जहाँ से समझ में नहीं आता वो बताइए, क्योंकि मैं दूसरे पढ़ता हूँ। अभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और कुछ आपको जहाँ बार दोहरा के लिखे हैं, लेकिन हमने इसका मूल निकाला कि बस इनका कहना है कि ओम और ओम का जाप किया जाए, और लेकिन शास्त्र विधि के द्वारा। तो हम सोचा कि गुरुजी से पूछेंगे कि कौन सा विधि है, इसको कितना बार करना चाहिए। जैसे आप सत्संग करने जाते हैं तो 1-2 बार कहते हैं ना, हैं, तो हम भी तो 1 बार कहते हैं। जब अगरबत्ती जला लेते हैं तो सबका आवाहन करके और अंत में इनको कर लेते हैं। अब इनकी ये बात देखिए कि यजुर्वेद में कहा गया है कि जो पूर्ण परमात्मा है वह तो परोक्ष छुपा हुआ है, यानी अव्यक्त है, वह सबकी दृष्टि में नहीं आता। उसकी जानकारी यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में बताई गई है कि उसका यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे सुनो। फिर यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में आगे कहा है कि अहम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, मैं ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूँ। यजुर्वेद 40:17। यही प्रमाण श्री देवी महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र टाइप है के 7वें स्कंद में पृष्ठ 562-563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय को बताया कि राजन, आप यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो मेरी भक्ति सहित सर्व बातों को छोड़ दो, केवल एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखो, इससे आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। यह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। इससे स्पष्ट हुआ कि वेदों में केवल एक ओम नाम ही जाप का है। श्रीमद् भागवत गीता जो वेदों का सारांश है, उसमें अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। यही जो मैं आपको बता रहा था अभी, उसका यह दृष्टांत दिया है। यह प्रयाति तयन देहम सयाति परमाम गतिम। तो कह रहा है, अब यह कह रहा है कि इसका जो अनुवाद दिया है, ज्ञान गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा कि मुझ ब्रह्म का केवल ओम, यह एक अक्षर है, इसका उच्चारण स्मरण करता हुआ जो सादा शरीर को त्याग कर जाता है, वह मृत्यु उपरांत ओम नाम के स्मरण से मिलने वाली परम गति अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए, मैं बताता हूँ इसमें कहाँ ये जो है, इतना ही जब मैं पढ़ा हूँ अभी आपके सामने, तो इतना में मैं कहाँ से इनसे सहमत नहीं हूँ। पहली बात ये कहते हैं कि परमात्मा जो है ना, वो अव्यक्त है, वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। जबकि गीता में कहा गया है जी कि ना सतो विद्धते भावो न भावो विद्धते सतः। परमात्मा का कभी भी कहीं भी कभी भी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। हाँ, तो जब वो उसका अभाव नहीं है तो उसको परोक्ष है, आप ऐसे क्यों कहेंगे? परोक्ष भी है ऐसा आप कह सकते हैं। तो इनकी एक सबसे बड़ी गलती यही है, अभी इनको परमात्मा का खुद बोध नहीं है कुछ, और दूसरे को बता रहे हैं। परमात्मा का कभी भी किसी संदर्भ में कहीं अभाव नहीं होता है और कभी लोप नहीं होता है। परमात्मा सदैव हर हालत में प्रकट है। जो प्रकट है दुनिया में, ये सब परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। जितना भी चीज़ आपको दिख रही है, जो भी प्रकट दिख रहा है, ये परमात्मा है, और जो प्रकट नहीं है वह भी परमात्मा ही है। व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही परमात्मा ही है। परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता किसी भी संदर्भ में, अन्यथा तो उसका हो जाएगा कि भाई इस समय यहाँ नहीं है ये, तो उसका ये तो दोष हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि उसका यहाँ पर अभाव है, इसका मतलब है कि वो अनंत नहीं है। फिर जिसका कहीं अभाव हो जाए, इसका मतलब वो अनंत नहीं है। अनंत का कभी अभाव नहीं हो सकता कहीं भी। तो इनका जो तर्क है ना, ये सब कुतर्क है, इनको खुद ज्ञान नहीं है।
परमात्मा के विषय में कि परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता। सिर्फ हमारी दृष्टि का होता है, हमारी जो अपनी दृष्टि होती है कि हम क्या देखना चाहते हैं और कितना देखते हैं, हमारी नियत क्या है। हम देखते हैं यदि इस नियत से कि यह चौकी है, अगर हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो हमको ये चौकी दिखेगी, निश्चित दिखेगी, क्योंकि हमारी नियत वही है, हम वही देखना चाहते हैं। लेकिन यदि हम परमात्मा देखना चाहते हैं तो इन्हीं आंखों से हम देखेंगे कि ये चौकी जो है ये परमात्मा है। ये समझ लीजिए, हम अपनी जिस नियत से देखते हैं ना, उस नियत से ही वहां पर प्रकट होती है चीज। सब घुमा के नियत और श्रद्धा पर ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी इन्हीं आंखों से परमात्मा दृष्टिगोचर होने लगेंगे। इसलिए जो भक्त है ना, उसको हर जगह परमात्मा दिखता है। प्रहलाद को हर जगह क्यों दिखता था परमात्मा? क्योंकि उसकी नियत वैसी ही थी, नियत थी उसकी। हाँ। और दूसरे को दिखेगी, पत्थर दिखेंगे, रोड़ा दिखेगा, हाँ, वृक्ष दिखेंगे, क्योंकि उसकी नियत वही है, उसकी खोज वही है। आपकी जो खोज होगी तो आपकी जो चेतना है आपको वह दिखाएगी, और आपकी और गहरी खोज होती जाएगी। तो जितनी गहरी खोज होगी उतनी गहरी चीज़ दिखेगी, वही चीज़ अलग संदर्भ में दिखेगी, क्योंकि वो चीज़ उतनी नहीं है जितनी कि आप अभी इन भौतिक आंखों से देख रहे हैं, वह और भी गहरी है, जो कि आपकी आंख भेद नहीं पा रही है। क्यों नहीं भेद पा रही है? क्योंकि आपकी दृष्टि वही है, आपकी नियत वही है। जब आपकी नियत बदल जाएगी तो आपकी जो समझदारी है, हम सिर्फ आंखों से नहीं देखते हैं, हम लोग वास्तव में मस्तिष्क से देखते हैं। आंख से तो तरंगे आती है खाली, देखते हम लोग मस्तिष्क से हैं जी, इतना याद रखिएगा जी। हाँ। और मस्तिष्क में जिस तरह की हमारी भावना होती है, जिस तरह के हमारे विचार होते हैं, और जो हमारा लक्ष्य होता है, उस हिसाब से हम लोग देखने लगते हैं। तो मस्तिष्क के पास वो सब चीज़ें हैं जो मस्तिष्क आपको दिखा सकता है। आप उनमें से किस चीज़ का प्रयोग करके देखना चाहते हैं, बस आपके ऊपर है, आपका चॉइस है। वह आपका चॉइस है कि आप यहाँ बाहर हैं या भीतर हैं। आप चाहें तो बाहर जाएं, बाहर तो भीतर रहें, आपका चॉइस है। आपकी संतुष्टि है, आप किस चीज़ से संतुष्ट होना चाहते हैं। आप रोटी खा के संतुष्ट होना चाहते हैं तो आपको रोटी मिलती है। आप संतुष्ट नहीं होते हैं रोटी से, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे तो भात चाहिए, तो फिर आप भात खोजते हैं, फिर आपको भात भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। आपकी अपनी जो तलाश होती है वही आपको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर इनको परमात्मा नहीं दिख रहा है क्योंकि आप व्यक्त है इनके हिसाब से तो इसीलिए नहीं दिख रहा है, देखने की इच्छा ही नहीं है। आपकी देखने की इच्छा नहीं है, देखने की इच्छा होगी तो वही अव्यक्त जो आपको दिख रहा है अव्यक्त, वो व्यक्त है, वो व्यक्त है ही है। आपकी देखने की इच्छा नहीं, इसीलिए वह अव्यक्त है। तो आपके लिए वह अव्यक्त है, वह अव्यक्त नहीं है, आपके लिए अव्यक्त है, क्योंकि उसका जो व्यक्त है वो आप नहीं देख पा रहे हैं, आप देखना भी नहीं चाह रहे हैं। अब इसके बाद कहते हैं कि ये जो है, ये सब मंत्र का भी उल्टा पुल्टा अर्थ लगाया हुआ है। कह रहा है कि उसका नाम ओम जो है, उसका नाम है ओम, उसका नाम नहीं है नाम थोड़ी ना है उसका ओम। हाँ, नाम का मतलब हो गया कि उसको कोई पुकारेगा उस नाम से आप नहीं पुकारेंगे उस नाम से परमात्मा को, खाली कर मैं परमात्मा बोलूँ तो क्या वो नहीं परमात्मा सुन सकता है? सुन सकता है। और मैं अमुक नाम से बोलूँगा, ओम उसका नाम नहीं है। वो ओम जो है उसकी अभिव्यक्ति है, ओम एक अभिव्यक्ति है, वो सूक्ष्मतम ध्वनि है, एक ध्वनि है। हाँ, सूक्ष्मतम ध्वनि है। इसका कोई अर्थ और परिभाषा नहीं है। नहीं, अर्थ भी है, परिभाषा भी है, सब कुछ है, लेकिन यह नहीं है कि उसका ओम ही नाम है कि अरे उसका वह नाम से नहीं पुकारेगा तो उसका एड्रेस खो जाएगा ऐसा नहीं है कि उसका एड्रेस खो जाएगा। हमने सोचा कि जैसे हम लोग के गुरुजी हम लोगों को कान फूंकते हैं। ये सोचिए कि जब ओमकार जब उच्चारण नहीं हुआ था, उदाहरण के लिए जब ओम सिखाने वाला नहीं था, उच्चारण नहीं था, शास्त्र नहीं लिखे गए थे, तब कैसे खोजा ओम? कैसे पता चला ओम? जो पहला व्यक्ति जिसने ओम खोजा, कैसे खोजा? तो वो तो नहीं खोज पाता फिर तो, क्योंकि वो तो नाम जानता ही नहीं तो बिना नाम के खोजता कैसे? यदि आज कोई हमारा नाम नहीं रखे या मैं कहीं भी चला जाऊं तो लोग मुझे जिस नाम से पुकारेंगे वही नाम हो जाएगा। अगर मुझे हे बोलेंगे तो हे हो जाएगा। आखिर कोई ना कोई संबोधन करता है ना किसी चीज़ का जी। हाँ, तो संबोधन इसीलिए होता है कि उधर से कोई रिस्पॉन्स हो, उससे कोई संवाद हो। लेकिन जिस चीज़ का कहीं अभाव नहीं है, जो हर चीज़ है, तो उसके लिए आप कुछ भी संबोधन करते हैं ना। अगर इसका ओम नाम होता तो इसका मतलब है कि लाम इसका नाम नहीं होता, काम इसका नाम नहीं होता,
तो फिर वे क्या है? अब प्रश्न ये उठेगा ना फिर वे क्या हैं? राम क्या है, कृष्ण क्या है, बुद्ध क्या है, कबीर क्या है, ये जितने भी कोई भी नाम है, जूता क्या है, चप्पल क्या है, ये जो नाम है, ये ध्वनि है, शब्द हैं, तो ये कहाँ से हैं? ये क्या है फिर? तो फिर इसका मतलब परमात्मा से भिन्न इनका अस्तित्व है क्या? तब तो परमात्मा वहाँ खत्म हो जाएगा जहाँ जो जूता चप्पल शुरू होगा। तो ओम का अर्थ भी तो होगा, हाँ, परिभाषा भी होगी। ओम का अर्थ है, परिभाषा है, वो सब कुछ है, वो अपनी जगह पर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक भक्त हुए, मैं एक दृष्टांत से समझाना चाह रहा हूँ। एक भक्त हुए, वो मतलब ऐसे आदिवासी थे, उनको कोई पूजा पाठ की कोई विधि मालूम नहीं थी। वास्तव में पूजा पाठ की कोई विधि होती नहीं है। हम जो कुछ कर दें और उससे हमें ईश्वर दर्शन हो जाए, वही विधि हो जाती है। वास्तविक विधि कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं सा कोर्स होता है, कुछ पढ़ा दे कि कोई कोर्स है, इसने पढ़ा दिया, अब इस कोर्स से जो है उसको वो डिग्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है जी। आपने जो कुछ भी किया जिससे कि आपको ज्ञान हो जाए, वही विधि हो जाती है। जो कुछ भी कर दें और जिससे भगवान का साक्षात्कार हो जाए, वही विधि हो गई। अब वह विधि उसने किसी को बता दी तो वो बाकी लोगों के लिए फिर रूढ़ हो गया, फिर वे लोग उसकी नकल करने लग जाएंगे। तो उस आदिवासी की बात मैं बता रहा हूँ, तो उसको कुछ पता नहीं था, तो वो उसने क्या किया, उसने तो अब इतने श्रद्धा और उमंग से, उतना उत्साह से उतना भर गया कि भाई समर्पित कर देना है भगवान को, हाँ, अपना सब कुछ। तो उसने अपने सोचा कि समर्पित क्या करना है, हमारे पास है ही क्या समर्पित करने के लिए, हमारे पास तो मेरा देह ही है और मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं सही गरीब आदमी, कुछ नहीं मेरे पास है, हाँ, वस्तु क्या चाहिए, तो मैं अपने को ही परमात्मा को समर्पित कर सकता हूँ ना, जो मेरे पास रहेगा। तो उसने अपने अंगों को ही काट काट के चढ़ाना शुरू कर दिया। दर्शन हो गया। तो उसकी जो नियत है, उसके जो कर्म है, उसके जो भाव हैं, उसने वो जो परिणाम आया तो उसका इसी तरह से आया, तो वो उसके लिए विधि हो गई। तो आप किसी भी कर्म से ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, उसके लिए परमात्मा का अमुक ओम नाम ही बोलना जरूरी नहीं है। ऐसी रूढ़िवादिता की जरूरत नहीं है। हाँ, ओम का अपना महत्व है, ओम की विधि भी है, या ठीक है, उसमें बताया गया है, तो उसका अपना एक